लिखा गया है, किसका किसका है ये? विशाखदत्त का है। क्या है? मुद्रा राक्षस। और मैंने बताया था कि जो मुद्रा राक्षस है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच जो युद्ध होता है, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो जो मुद्रा राक्षस लिखी गई है वो चंद्रगुप्त मौर्य की है। चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच जब युद्ध होता है तो घनानंद का जो सेनापति था उसका नाम था मुद्रा राक्षस, सॉरी उसका नाम क्या था? राक्षस। क्या नाम था उसका? राक्षस। तो राक्षस और घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध का वर्णन है, ठीक है ना, वो है मुद्रा राक्षस। तो कौन लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। और यहाँ पे जो विशाख दत्त की रचना है वो है देवचंद्रगुप्तम। देवचंद्रगुप्तम ये भी विशाख दत्त की है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि एक शक शासक था जिसका नाम था, देखो शक शासक जिसका नाम था रुद्र सिंह थर्ड। रुद्र सिंह थर्ड, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रभावती गुप्त का जो पूना ताम्र पत्र अभिलेख है, प्रभावती गुप्त का पूना ताम्र पत्र जो अभिलेख है, ठीक है ना, इसकी शादी किससे हुई थी? रुद्र सेन द्वितीय से हुई थी। और किस वंश का था ये वाकाटक वंश का था। किस वंश का था ये? ध्यान देना, किस वंश का था ये वाकाटक वंश का था। और प्रभावती गुप्त जो थी किसकी बेटी थी? ये थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी थी। किसकी बेटी थी ये? हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब ये चंद्रगुप्त 2 है। और ये किस काल का है? ये गुप्त काल का है, जो समुद्रगुप्त का बेटा है, राइट। और यहाँ पे लिखा हो कि देवी चंद्रगुप्तम, ये किसकी रचना है? ये विशाख दत्त की है। ये विशाख दत्त की है। और इसकी रचना में आप ये बताया जाता है कि जो शक शासक है उसका नाम क्या है? रुद्र सिंह थर्ड। और समुद्रगुप्त का एक भाई था, मैंने कल बताया था, क्या नाम था उसका? कांच। कांच के विद्रोह के बाद समुद्रगुप्त जो है शासक बनता है और इसके 2 बेटे होते हैं। एक का नाम है रामगुप्त और एक का नाम है चंद्रगुप्त सेकंड, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बस मैंने अब ये देवी चंद्रगुप्तम में ये कहते हैं विशाख दत्त की जो रामगुप्त था ये बड़ा भाई था। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। ये बड़ा भाई था और ये शासन कर रहा था। और इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी। एक और कंफ्यूजन है कि एक की पत्नी का नाम था कुमार देवी। कौन देवी? और कुमार देवी। और कुमार देवी में क्या था? इसके आगे श्री लगाया था। ये कौन था? ये था चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त का बाप था, पापा था। बस मैंने तो चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी किससे हुई थी? श्री कुमार देवी से या कुमार देवी से। इसीलिए श्री प्रकार के सिक्के या राजा रानी प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम से मिले हैं। ध्यान देना, ये कंफ्यूज मत होना, इसलिए सब कुछ यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब ये जो ध्रुव देवी है इसकी शादी किससे हो गई है? रामगुप्त से। इसका मतलब ये चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या है लगेंगी? ये भाभी लगेंगी। क्या लगेंगी? लेकिन इन दोनों में पहले से भी कुछ संबंध थे। लेकिन हुआ क्या, जो शक शासक था रुद्र सिंह तृतीय, इसने हमला किया। और जब हमला किया तो उसमें गुप्त वंश का शासक कौन था? रामगुप्त। और इसकी रामगुप्त की जानकारी कहां से मिलती है? ये जानकारी मिलती है एरड़ और भिलसा अभिलेख से। किस अभिलेख से? एरड़ और भिलसा अभिलेख से। इसके साथ साथ रामगुप्त के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? देवीचंद्र गुप्तम से। क्योंकि रामगुप्त के बारे में जो जानकारी मिली है एरड़ और भिलसा अभिलेख से, यहाँ पे कुछ सिक्के भी मिले हैं। क्या मिले हैं? सॉरी, एरड़ और भिलसा से क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। किसके मिले हैं? रामगुप्त के। और देवचंद्र गुप्तम भी ये कहते हैं कि समुद्रगुप्त के 2 भाई 2 बेटे, एक का नाम रामचंद्र और एक का रामगुप्त, एक का नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये इसका बड़ा भाई था। लेकिन इसके शासनकाल में शक शासक रुद्र सिंह थर्ड ने हमला कर दिया। और जब इसके शासनकाल में रुद्र सिंह थर्ड ने हमला किया तो पूरी की पूरी तरह से इसकी सेना हार गई। और रुद्र सिंह थर्ड का ये मांग ये था कि ऐसा है कि आप अपनी पत्नी किसको? ध्रुव देवी को हमें दे दो, हम चले जाएंगे। और रामगुप्त आता है और कहता है अपने दरबारियों से कि ऐसा है कि हमारी बीवी की मांग है
अगर हम अपनी बीवी को दे देंगे तो क्या करेगा, रुद्र सिंह जो थर्ड है, शासक है, ये हम सबको छोड़ देगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो अपनी बीवी को नहीं बचा पा रहा, हमारी बेटियों को और हमारी बहुओं को कैसे बचाएगा। लेकिन फिर भी ये रामगुप्त मान जाता है और ध्रुव देवी को देने के लिए क्या हो जाता है, स्वीकार कर लेता है कि ठीक है रुद्र सिंह थर्ड, तुम ले जाओ मेरी बीवी को, हम लोग का कर दो, मुक्त कर दो, ठीक है। लेकिन होता क्या है कहानी, ये मैं नहीं, कौन बता रहा है, देवचंद्र गुप्त में विशाख दत्त बता रहे हैं। होता क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को जब सूचना मिलती है तब ये मैसेज भेजता है रुद्र सिंह थर्ड के पास और कहता है कि आपको एक रानी नहीं, हम 1000 रानी लेकर आते हैं आपके पास। ये लोग क्या होते हैं, पूरी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं। और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये स्वयं, ठीक है, महिलाओं के भेष में, इसके सेनापति महिलाओं के भेष में, सभी सैनिक किसके भेष जाते हैं, महिलाओं के भेष में जाते हैं। और जैसे ही इन लोगों के पास पहुंचते हैं, चूंकि ये सब थे, मदिरा का सेवन करते थे, शराब वगैरह चलता रहता था, तो शाम के समय ये पहुंचते हैं और जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, इसके पास पहुंचते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, रुद्र सिंह थर्ड की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद शासक की जब हत्या होती है तो पूरी तरह से क्या होता है, ये लोग हार जाते हैं। और जो गुप्त काल है, गुप्त काल में जो रामगुप्त है, इनको हटा के और ये चंद्रगुप्त द्वितीय किससे शादी कर लेते हैं, ध्रुव देवी से शादी करते हैं और गुप्त काल में अगला शासक बनते हैं। बस वही ना, रामगुप्त का कौन बनता है, चंद्रगुप्त द्वितीय बनते हैं। ये कहाँ का घटना बताई गई है, देवचंद्र गुप्त में। ओके, सो मैं इसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आता है कुमारगुप्त। तो अगला हिंट करके कुमारगुप्त, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग वहीं से, ठीक है ना। हाँ, कुमारगुप्त। तो याद रखना, ये जो रचना वगैरह है ये परीक्षा में पूछना जाता है, ठीक है ना। और जो बताया है कि केरल और भिलसा से क्या मिले हैं, इसके सिक्के मिले हैं, इसको भी आप लोग वहीं से नोट कर लेना। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त में जब हेडिंग डालेंगे तो लिख लीजिएगा कुमारगुप्त प्रथम है, इसकी एक उपाधि है, इसको बोलते हैं महेंद्रादित्य। इसको उपाधि क्या है, महेंद्रादित्य है। और इसको शक्रादित्य भी बोलते हैं, शक्रादित्य, शक्रादित्य, ठीक है। और ये डेट है आपका 415 से लेके 454 ईस्वी, 415 से लेके 454 ईस्वी। हमने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था, फाहियान आया था। अब फाहियान जो है कब आया था, 399 में, और गया कब ये 414 में। क्या साल तक भारत में रहा, 15 साल तक रहा, ठीक है ना। और 415 में इसकी मृत्यु होती है, किसकी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। और उसके बाद उसका बेटा कौन बैठता है, कुमारगुप्त फर्स्ट बैठता है, ठीक है ना। और इसी के समय हुणों ने क्या किया था, आक्रमण किया था। देखिए इसी के समय हुणों ने आक्रमण किया। जिसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जिसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तथा हुणों को इसके पुत्र स्कंदगुप्त ने हराया। हुणों को इसके पुत्र स्कंदगुप्त ने हराया। इसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। हुणों का आक्रमण, इसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। अगर परीक्षा में पूछे कि हुणों का आक्रमण, तो उत्तर क्या होगा कि जानकारी कहां से मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से।
हूणों के हराने की जानकारी कहां से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से। और हूण जो है किसके टाइम आक्रमण किए थे? कुमार गुप्त के टाइम आक्रमण किए थे। और मैंने बताया था कि कुमार गुप्त जो थे, ठीक है, ये कुमार गुप्त के पुत्र कौन थे? स्कंद गुप्त, ठीक है ना। लेकिन कुमार गुप्त की जो बीवी थी, जो रानी थी, वो स्कंद गुप्त की सौतेली माता थी, बस में ना। और वो चाह रही थी कि इसकी मृत्यु हो जाए और जो उनका बेटा है वो शासन गद्दी पे बैठे, लेकिन हुआ नहीं। और इसीलिए इनकी सौतेली माता ने इसको भेजा कि जाओ होड़ से आक्रमण करो, लड़ो, ठीक है, वही खत्म हो जाओ। लेकिन हुआ ये कि स्कंद गुप्त ने बहुत बहादुरी से लड़ा। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से। और इसने होड़ों को क्या किया? हराया। और भी मैंने बताया था कि जो स्कंद गुप्त है ये शैव धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को। और हूण के बारे में किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। और हूण जो है, हूण भी किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे, ठीक है। और हर हर महादेव, कौन महादेव? हर हर महादेव का नारा किसने प्रसिद्ध किया? हूणों ने प्रसिद्ध किया, हूणों ने प्रसिद्ध किया। तो जब इन दोनों के बीच मुलाकात हुई, तो इन दोनों के बीच जब बात विवाद हुआ, तो हूणों ने कहा कि हमारे आराध्य कौन है? प्रभु शंकर है, हर हर महादेव है। तो इसने भी क्या बोला? हमारे भी आराध्य कौन है? हर हर महादेव प्रभु शंकर है। आप अगर कपाल किसी का सर काट के उसके खोपड़ी में अगर आप मदिरा का सेवन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी तो हमारे आराध्य हैं, हमको मत डराइए। आपके जो आराध्य हैं हमारे भी वही आराध्य हैं। दोनों के बीच संघर्ष होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, कहीं कहीं ये बताते हैं लोग कि स्कंद गुप्त ने हूणों को बढ़ाया था, चढ़ाया था कि आओ हम पे हमला करो, देखते हैं कौन जीतता है इन दोनों में, ठीक है। और जीता कौन? स्कंद गुप्त। किसका बेटा था? कुमार गुप्त का। तो हमला हुआ था कुमार गुप्त के टाइम, लेकिन हराया कौन था? स्कंद गुप्त। किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? आक्रमण की जानकारी कहां से मिलती है? दोनों से मिलती है, बस मैंने। हाँ, और जो है इसने सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। लिखिए अगला, देखिए, सर्वाधिक सोने के सिक्के कुमार गुप्त ने चलाए। क्या ऐसे लिख लीजिए, इसने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए, इसने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए तथा अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन भी करवाया, तथा अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन भी करवाया, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन भी करवाया। ये जो चल आगे बढ़े, ये जो कुमार गुप्त था ये कार्तिकों को बहुत ज्यादा मानता था। किसको मानता था? हाँ, कुमार गुप्त। कुमार को, कुमार कौन है? भगवान कार्तिकेय है। इनको बहुत अधिक मानता था, ठीक है ना। इसका मतलब देखो ध्यान से, स्कंद गुप्त किसको मानता था? शैव धर्म को मानता था, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो मथुरा अभिलेख है, उस मथुरा अभिलेख में किसकी महत्ता का वर्णन किया गया है? पाशुपत की। इसका मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को। पूरा गुप्त काल किस धर्म को बढ़ावा दिया? भागवत धर्म को। किस धर्म को? भागवत धर्म को। लेकिन जो कुमार गुप्त है ना, ये भगवान कार्तिकों को अपना आराध्य मानता था। इसीलिए अब कार्तिकेय भगवान का, जो कार्तिकेय है, शंकर पार्वती के जो पुत्र कार्तिकेय हैं, इनका जो सवारी है, जो वाहन है, वाहन क्या है? मोर या मयूर है। इसीलिए परीक्षा में पूछे कि कार्तिकेय प्रकार के सिक्के या मयूर प्रकार के सिक्के किस शासक ने जारी किए, तो क्या होगा? कुमार गुप्त। बस इतना जानो कि किसको आराध्य मानता था। अगर ये आराध्य कार्तिकों को मानता था तो कार्तिकेय प्रकार के सिक्के कौन जारी करेगा? कुमार गुप्त जारी करेगा। और इनके वाहन का नाम क्या है? मोर। मोर है ना, मोर। तो मयूर प्रकार के सिक्के भी कौन जारी करेगा? कुमार गुप्त। और इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। किसने? कुमार गुप्त ने। इतनी जानकारी पर्याप्त है, तो लिख लो। इसने मयूर एवं कार्तिकेय प्रकार के सिक्के, इसने मयूर एवं कार्तिकेय प्रकार के सिक्के जारी किए। इसने मयूर एवं कार्तिकेय प्रकार के सिक्के जारी किए। हो गया। अब हमारा अगला हेडिंग क्या हो जाएगा? स्कंद गुप्त।